अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स शोरूम टूर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो शोरूम है बड़ा यूनिक है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में एक छत के नीचे सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर, सबसे ज़्यादा यूनिक गाड़ियाँ अगर मैं कहूँ यहाँ पे हैं तो वो गलत नहीं होगा। एक हमेशा से मकूला कहते हैं मनी कांट बाय क्लास। सो वैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। आई थिंक इट्स द पैशन जिसकी वजह से ये एक शोरूम बनाया गया है। शोरूम का नाम है द कलेक्शन। मेरे साथ हमजा मौजूद हैं। क्या हाल है हमजा? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सो हमजा, ये पहले तो मोटर स्पोर्ट्स में, कन्वर्जन में मेरा ख्याल है यू आर वन ऑफ द पायनियर्स इन पाकिस्तान जिन्होंने शुरू की थी। जी सुनील भाई, आई हैव wasted my life in this. So anywhere from drag racing to अब autocross to conversions to the first dyno. सही है, मतलब basically passion for racing. सही है, motorsport. तो उसको हमेशा पुश किया। फिर हमने सोचा कि why not have a place for like-minded people. सही है। So हमारा था कि हम पैशनेट लोगों के लिए शोरूम खोलें for people looking for vintage cars. सही है। किसी ने रैली गाड़ी तैयार करनी, उसको टकोमा मंगवा दिया। किसी ने ड्रैग गाड़ी तैयार करनी, उसको GTR मंगवा के तैयार करा के दी। किसी ने कन्वर्जन करनी है, उसको जापान से गाड़ी लेके दी, यहाँ डोनर लेके दी और उसकी मर्जी की वर्कशॉप से करा के दे दी। द कलेक्शन इज बेसिकली जितने भी ऑटो एंथुसियास्ट हैं, जो कि ऑटो लवर्स हैं, उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके वो गाइडेंस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, इफ आई मे से। और मुझे बल्कि आप बता रहे थे, बैराम भी बता रहे थे कि दीज आर नॉट ऑल कार विच आर फॉर सेल। सो एक फॉर सेल वाला कॉर्नर है, एक है फॉर सेल, एक है नेवर फॉर सेल। अच्छा। वो हम दोस्तों की गाड़ी है, ठीक है। और एक है माइट बी फॉर सेल। सही है। सो हमेशा ऐसे होगा, बट गाड़ियां मिलती जुलती खड़ी करेंगे ताकि कंटेंट भी अच्छा है, फोटोग्राफर भी खुश हों, यू नो, सो दे लुक नाइस। सो इट्स लाइक अ डे केयर सेंटर फॉर कार जो कि डिफरेंट किस्म की गाड़ियां हैं। बट वी आर आल्सो विलिंग कि अगर कोई आके मुझे कहेगा टोयोटा रेज मुझे इंपोर्ट कर दो तो आई विल। ठीक है। प्राडो इंपोर्ट कर दो, मतलब वी आर ओपन फॉर बिजनेस। सही है। बट वो यहाँ खड़े करने से वो थोड़ा सा मजा नहीं आता कि बीच में प्राडो खड़ी हो और फिर कॉर्पोरेट खड़ी हो। चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे। मैं देखता कि आपने माशाल्लाह से डेकोरेशन बड़ी मजे की है। सर बस जो सर ये डाइकास्ट जो कलेक्शन है इसके बारे में बैराम बता रहा था कि ये भी बड़ी यूनिक है। सुनील भाई, यूनिक है इन द सेंस कि एक तो मैं ये 10-15 साल से कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक दिन में नहीं ली। दूसरी चीज, इनको जब आप शिप कराएं तो हमारे कस्टम चेक करते हैं और तोड़ देते हैं, शिपिंग में टूट जाते हैं। तो इनको खरीदना मसला नहीं, इनको लाना मसला है। तो वो एक एक करके मैंने किसी के हाथ मंगवा लिया, आप दुबई से आ रहे सुनील भाई, ये गाड़ी मेरे लिए है, इस तरह की है। सो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। मेरे पास JDMs इसमें कम है। सही है। बाकी यूरोपियन ठीक है, फरारीज, लैम्बोज, मैक्लेरेंस, कोनिसेग्स। ये हमारे टाइम का शूमाकर है तो उसका मैं फैन हूँ, तो शूमाकर की काफ़ी गाड़ियाँ मेरे पास। सही है। ठीक है। रेड्स बहुत ज़्यादा है, मैं देख रहा कि क्रॉस से देखा जाए रेड बहुत है। बस येलो आ गई, GTR की पूरी कलेक्शन है। अच्छा, दिस इज द क्लोजेस्ट GTR कलेक्शन आई कैन गेट टू, बिकॉज़ वो इतनी महंगी हो चुकी है कि इसमें कलेक्शन कर दूं, बट ये भी बड़ी महंगी है। सेम है जी, ऐसे ही। आए जरा रियल लाइफ गाड़ियों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे कलर नजर आ रहे हैं कि मैं इधर टाइम ज़्यादा लगाना नहीं सर। आए तो कलेक्शन के अंदर जो कलेक्शन का सबसे पहला स्टार्ट है, ये कॉर्वेट्स हैं जी लाइन में। बिल्कुल जी, ये C6 Z06, C7 स्टिंगरे एंड C8 Z06। ये 2007-8 वाली है। ये 7 है, ये 3 ही है पाकिस्तान में। येलो, ये एक्चुअली ब्लैक के अंदर से, और एक सिल्वर घर से नहीं निकलती, वो बोन स्टॉक गाड़ी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्ट है। एंड दिस इज C7 स्टिंगरे, बेस मॉडल 2014 6 स्पीड वाली, ठीक है, मतलब 6 स्पीड ऑटो। सही है। एंड ये जो है ये 7000 सीसी है, ये LS7 7 लीटर। एंड दिस इज ये 6.2 जी। और ये मेरा ख्याल है ये कन्वर्टेबल, वाहिद वो कन्वर्टेबल होगी। वाहिद का मुझे नहीं पता। आई थिंक पाकिस्तान में भी बड़ा आजकल फैशन है ना, वन ऑफ नहीं सुनिए, ये बस शौक है। लेकिन सो ये भी बेस वाली है, क्योंकि इसमें तो इन दो शेप्स में एक ही Z06 है। इसमें तो किसी ने Z06 तो आई अभी है, फिर ZR1 आई है, वो कोई नहीं है। सही सही। ये इसका वैसे मुझे ये वाली जो कॉर्वेट है, दिस लुक्स मोस्ट क्लोजेस्ट टू फरारी। हालांकि हमेशा से ये कहते थे पूर मैंस फरारी कहते थे, लेकिन ये ट्राई अमेरिकनों ने किया है कि मुंह छोटा करके इंजन पीछे डाल दिया, उन्होंने फरारी बनाने की कोशिश की है। आई लाइक इट, बट टू मी एन अमेरिकन गाड़ी के बूथा बड़ो। अमेरिकन गाड़ी की लुक की अच्छा से अमेरिकन गाड़ी का आपने भी ये रख के देखिए। मेरे पास इसके साथ की C6 होती थी और उसने मेरा अमेरिकन गाड़ियों के बारे में ना बड़ा एक वो चेंज कर दिया था। वो आपकी वाली मैंने ले ली 918। पीपल यूज्ड टू से कि जी बड़ी जो है ना फ्रेजाइल होती हैं, बड़ी वो होती है। मैं उसको GT रोड पे लेके घूमता रहता था। दे आर लाइक एग्जैक्टली रगड़ मशीन्स, कहीं नहीं जाता। अग्रीड 100%। तो ये अंदाजन किस बजट में आ रही होगी? ये अगर खुद इंपोर्ट करें हम तो अराउंड 750। अच्छा जी, आगे ये देखें तो GTR खड़ी है और बड़ी खूबसूरत कलर में खड़ी है। ये आपकी वाली जो ब्लू थी वो तो नहीं है, राइट? नहीं, ये ओरिजिनल कलर है। दिस इज अ यूके इंपोर्ट, ये 2020 है। प्रीमियम एडिशन जो है, हीटेड सीट्स, बोज, ये वो कोई इतनी ऑप्शन में फर्क नहीं होता। अच्छा, यूके वेरिएंट में बाकी अगर हम क्रूजर भी लें, ये सारा कुछ लें, तो उसकी जो गेज हमने जो सुना है हमेशा से कि थोड़ी हैवी होती है, बिकॉज उनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है। तो JDMs में भी इसमें भी कोई फर्क है ज्यादा कि नहीं? मतलब क्रैश सेफ्टी वाइज बात करें, क्रैश सेफ्टी वाइज, मिनिमम ऑप्शन वाइज, अगर आप लेट्स से इफ यू पिक ऑप्शन ज्यादा होते हैं। हां, इफ यू पिक एन Amazon फ्रॉम UK और लैंड क्रूजर फ्रॉम जापानीज, तो बड़ा फर्क बहुत फर्क। इसमें इतना नहीं, इसमें नहीं। ये जी आगे
मस्टैंग्स, ओए होए होए। ये सुनील भाई स्पेशल, मैं आपको सबकी स्पेशल वजह बता दूं। जी जी। ये GT 500 है। सही है। ज्यादा ओरिजिनल GT 500। ओरिजिनल GT 500 सुपरचार्ज। सही है। ज्यादातर जो हैं वो GTs हैं। सही है। क्योंकि GT 500 में ड्यूटी अब तो पागलों वाली, तो हर बंदा GT 5 लीटर। सही है। तो ये 2007 है बट है GT 500। अच्छा, अब कई लोग शायद माइंड करेंगे जो आजकल आ रही है ना मस्टैंग, जो राइट हैंड में आने शुरू हुई हैं वो, और इसको अगर साथ खड़ा करें, इफ आई मे सो दिस इज 1000 टाइम मोर एग्रेसिव लुकिंग। इसको देख के ना एकदम डर लग रहा है जी। वो जो दूसरी दहशत आ रही है अभी भी आ रही है, उसको देख के मतलब ऐसे लगता है कि कोई बीस्ट सोया हुआ है, इसको उठाओ नहीं जगाओ। इसकी स्टार्टिंग सुन सकते हैं हम? बिल्कुल सुन सकते हैं, करें ना सर रवान। अच्छा जी, ये होती है ना आवाज। एंड इट इज एक्चुअल शेल्बी है कि इसमें शेल्बी का लोगो है खाली? नहीं, शेल्बी है, शेल्बी 500। ये भी नॉट फॉर सेल कॉर्नर में है? माइट भी जी। एंड इफ यू नॉट माइंड मी आस्किंग, किस प्राइस ब्रैकेट में इस टाइम ये होगी? सुनील भाई कोई प्राइस ब्रैकेट नहीं। देखें 2012 के लोग V6 के 2-2 ढाई मांग रहे हैं, V6 चैलेंजरों के 2 ढाई मांग रहे हैं। मेरे हिसाब में इट्स टू मच। तो उस हिसाब से तो ये 3 भी मांग सकते हैं, 4 भी मांग सकते हैं। GT 500 कोई रेट नहीं है। सही है। GTs के रेट हैं, क्योंकि फिर मसला ये कि 18 प्लस की जो GT है वो 3.5-3.20 में आ रही है। तो आम बंदा कहेगा 2018 की लो अगर 3 खर्चने, इस पे 3 क्यों खर्चे? बंद करते हैं, उसकी आवाज हमें तंग करेगी। अच्छा सुनील भाई, ये 2 जो गाड़ियां है ना, ये स्पेशली आपको दिखाने के लिए मंगवाई है। फिर वो तो मुझे पता है कि वो गाड़ी है जिसने मस्टैंग को मस्टैंग बनाया। बिल्कुल। ये जो है ये 80s है? नहीं, दिस इज अ 71। इसको स्पोर्ट्स रूफ भी कहते हैं और इसको फास्ट बैक भी कहते हैं। दिस इज द ओनली वन इन पाकिस्तान। पहले ये येलो कलर में थी ये गाड़ी? ये येलो थी पहले, है ना? बट एक और येलो थी जिसमें 2J शूजे डाल गया, वो नहीं। ठीक है। ये अपने इंजन में। ठीक है। स्वीडिश एम्बेसडर लाया था ब्रांड न्यू उस वक्त, उसके बाद इसने हाथ चेंज किए। ठीक है। 2013 से ये ओनर के पास ही है जिसने इसको टॉप टू बॉटम रिस्टोर किया। और इसके अंदर इंजन क्या है? इसमें था 351 जो क्यूबिक इंच में होता है, अराउंड 5.7। अब वो स्ट्रोक और बोर होके सही है 6.5 लीटर हुआ है। एंड दिस इज अ मैनुअल? जी, दिस इज अ मैनुअल व्हिच इज आल्सो वेरी रेयर, क्योंकि ज्यादातर पुरानी ऑटोज में आती है। हाँ। अच्छा, मुझे ये लगता है कि पुरानी जब ऑटो बहुत ज्यादा पुरानी हुई थी, फिर ऑटो गियर की मेंटेनेंस से बेहतर मैनुअल नहीं है? बिल्कुल बेहतर है। इसके बोनट का साइज भी जी, अंदर से भी ऐसे बड़ा है, क्रोम चमकता हुआ, इसकी रिस्टोरेशन की जी काफी इनने मेहनत की है। और ये इसका कट ऑफ स्विच है, अभी मैंने किया है, जब कट ऑफ कर दो तो कट ऑफ है गाड़ी, कोई इग्निशन कुछ नहीं। तो ये रनिंग अराउंड 450 घोड़े, क्रेगर के नई व्हील, बुशिंग, सस्पेंशन, एक एक चीज इसमें उनने ओवर 10 ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी वो कह रहे हैं डन नहीं है प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं कहा भेजे, उन्होंने कहा अभी डन नहीं, मैं कह डन है बस, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका साइज देखें कितना ह्यूज है, वो GT 500 से भी बड़ी भी है, चौड़ी भी है। ऐसा ही है। आई थिंक अगर नॉर्मल बंदा इस गाड़ी को चला रहा तो उसको चलाते हुए भी टेंशन होगी। और व्हील्स भी बड़े खूबसूरत रेट्रो स्टाइल इसके साथ के। और एक जरूरी चीज, सॉरी नहीं दिखाई, जॉन विक। वाह, उसमें भी ये गाड़ी होती है। जब वो जॉन विक में कहता है गाड़ी बेचनी, वो कहता है नहीं, तो वो जाके उसका कुत्ते को मार देता है, उसके बाद वो जॉन विक सबको मार देता है। तो अंग्रेजी मूवी में कहते हैं कुत्ते को मार दो, कहते हैं नाउ इट्स पर्सनल। यस। अच्छा जी, सो दिस इज 64.5? दिस इज 65 ओरिजिनल 289 V8 स्मॉल ब्लॉक। इसमें पाकिस्तान में ज्यादातर 6 सिलेंडर वाले। हां जी, 6 सिलेंडर है, V8 बहुत कम है। ये V8 है। दिस इज ऑटो जी, ओरिजिनल पावर टॉप, ऑटो पावर टॉप, अच्छी ऑप्शंस वाली गाड़ी है। पावर टॉप? जी जी। यार मेरी 2001 की Z3 की मैनुअल टॉप है, ना करें। और ये गाड़ी जो है आपने रिस्टोर की है, कहाँ पे रिस्टोर? ये मेरे दोस्त हैं अब्बास, जिनने खुद रिस्टोर की अपने घर पे। बहुत कासिम है जिनकी है, ये अब्बास है। इसका क्रोम, ये मैं चाह रहा था कि इधर खड़ी हूं क्योंकि मेहनत की किसी ने। यार मैं तो ये परेशान थी, जो क्रोम है इसको ऐसा कैसे संभालते हैं? मेरे तो नई गाड़ी हफ्ते बाद गंदी हो जाती है। सुनील भाई ऐसी, इसकी ज्यादातर चीजें नई आई थी। कुछ गाड़ियां जिस तरह लिंकन कॉन्टिनेंटल थी एक दीर फैमिली की, उसका क्रोम अभी भी बचा हुआ है, बाकी लिंकन कॉन्टिनेंटल्स में नया लगा है। कुछ लोग बफ करते हैं, डिपेंड। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? आप गाड़ियों के माहिर हैं, आपसे आज फायदा उठाते हैं जी। तो ये क्रोम पार्ट्स में खास तौर पर अगर आप कराची में देखेंगे ना, तो मोनोग्राम पे भी करोजन आ जाती है। वो शुरू हो रहे हैं, तो एक दफा शुरू हो जाए तो वो बहुत बड़ा आपको माहिर चाहिए जो उसको खत्म करेगा। ये भी यार फुली डन एकदम। अच्छा, अमेरिकन जो मसल्स कार हैं, इनके ये खास तौर पे अभी भी इस तरह क्रोम ब्लॉक मिल जाते हैं अगर आपने गाड़ी तैयार करी है। एक चीज है अमेरिकन इंडस्ट्री की, एनी ये तो फिर भी इतने पुराने मॉडल नहीं, 50 साल पुराने। जिस अमेरिकन गाड़ी का ब्रांड न्यू पार्ट मिले उसका रिप्लेसमेंट बन रहा है, OEM भी और आफ्टर मार्केट रिप्लेसमेंट। मतलब ऑल यू हैव टू डू इज स्पेंड मनी, गेट द पार्ट हियर। सो रिस्टोरेशन ऑफ अमेरिकन कार इज मच इजी देन अ जर्मन एनी डे। उसमें पैसे भी लगते हैं और खप भी जाता है। हां, और रिलायबिलिटी फिर भी नहीं आती। रिलायबिलिटी फिर भी नहीं आती। यार ये जेन्युइन पावर स्टीयरिंग थी, बाद में की गई है? नहीं, ये जेन्युइन थी। AC इसका भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, सही करना है लेकिन। अच्छा, इधर अगर आ जाए तो एक ख्वाबों की शहजादी खड़ी है जो कि लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको RX-7 में क्या नजर आता है, तो RX-7 में जिसको नहीं नजर आता वो अपनी आंखें सही कराए। ऐसे ही है ना सर? सो दिस इज रोटरी?
यस सुनील भाई, दिस इज रोटरी, बिल्ट रोटरी, सिंगल टर्बो, 5 घोड़े है, रॉकेट बनी, अगेन वो कुछ लोगों को पसंद होती है वाइड बॉडी, कुछ को नहीं है, और एयर सस्पेंशन। अच्छा, ये गाड़ी मुझे याद है, पहले वाइट होती थी, और इसके जो व्हील्स हैं इसके अंदर तो मेरे साइज का तो नहीं, खैर आम बंदा सो सकता है। और ये इसकी जो मतलब एयर सस्पेंशन है, इसके बारे में मेरी थोड़ी राय बड़ी मुख्तलिफ रहती है, आपका क्या ख्याल है वैसे? मुझे नहीं पसंद। हाँ, सर हम दोनों एक ही उम्र के हैं। जी सर, यू आर आल्सो इन योर 30s। जी नहीं, मेरा मॉडल इतना पुराना नहीं, माइलेज बहुत हाई होगा। अच्छा, हाँ। मेरा भी यही केस है, मॉडल इतना पुराने वाला है। अच्छा, जब जेडीएम्स की बात हो और इसकी बात ना हो, सुपरा की, तो ज्यादती होगी। बट एक फिर गैर सियासी सवाल, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में लोगों ने बहुत ही सर पे चढ़ा दी और पागलों वाले पैसे हो गए? सर सुपरा, इफ इट इज ओरिजिनल इंपोर्ट, इट इज ओरिजिनल 6 स्पीड मैनुअल जो शैसी पे ट्विन टर्बो है, उसका रेट चढ़ना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड चढ़ा है। यहाँ अब आपके पास नॉन टर्बो वाली गाड़ी पे भी लोग मांग रहे हैं। अब बात ये कि वो गाड़ी बाहर अभी भी 15-20 हज़ार डॉलर से ऊपर नहीं खुद देता। पहले तो 2000 की थी, पिछले 2-3 साल में वो होगी। ठीक है, ओरिजिनल 6 स्पीड का यस आई वुड अंडरस्टैंड। अब ये शौक से ने तैयार की, दिस इज द फर्स्ट सुपरा विद अ ZF। तो MK5 बन गई है जी। मैंने एकदम इधर देखा, ये BMW का गियर नजर आया, तो ये MK4 के अंदर आपने MK5 बना दी जी। ये 8 स्पीड है, 2J उसकी किट आई है, वो उन्होंने लगाई है। आप इस गाड़ी को रिव्यू के बाद निकालते हैं, 500 हॉर्स पावर पे आप चलाएं, आपको लगेगा आप 1000 चला रहे हैं, क्योंकि वो इतने सीमलेस शिफ्ट्स हैं। एंड इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि 2J की कोई बात क्या बात थी नहीं। बट ये गियर कैसे लगा यार? मेरे तो BMW में, आपको बताऊं, पुरानी BMW मेरे पास है, मैं उसमें बैठता हूँ ना तो दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है, डंग डंग, बंद, बकवास ही नहीं बंद होती। इनमें नए तो ये कैसे किए? किट आती है। आपने खुद किया है? यहाँ पे किसने किया? ये दोस्त ने जिसकी गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा जी। आगे एक और आगे MK4, ये रेगुलर इंपोर्ट है 2006 का, और ये बोन स्टॉक 2J ऑटो है, अपना टोयोटा की ऑटो, टर्बो ऑटो, ये फॉर सेल है यार। ये तो मतलब इसको देख के 90s याद है अगेन। हाँ, इसकी अच्छी बात ये है कि बिल्कुल बोन स्टॉक है, बिल्कुल आप ले जा चला के एवरीडे ड्रिवन कार होगी ना, सुकून के साथ कोई पंगा नहीं है। हाँ, और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक, नॉट दैट आई हैव मनी टू बाय इट, कि कितने की होगी अभी? सर 5 के रुपए, 5 करोड़ रुपए की। तो अगर ये सवाल अगेन मैंने इसलिए पूछा था, दोबारा मुझे पता था कितने की होगी। सो इफ यू आर गिवन जी सेम अमाउंट जी, आपको MK4 लेंगे, MK5 लेंगे? ये टफ चॉइस है, डिपेंडिंग कि मेरे पास कितनी बड़ी कलेक्शन है। अगर मेरे पास सारी डेली ड्राइवर्स हैं तो यस, देन MK4। अगर मैंने एक ही स्पोर्ट्स कार लेनी तो नो ब्रेनर MK5, या बल्कि 340i BMW। ये ओरिजिनल इंपोर्ट थी, ये मंगवाई थी मस्त वालों ने, ये वाली 2006-7 में, पर्पल वाली। याद है ये गाड़ी मुझे, ये तो ये बड़ी मशहूर गाड़ी है, ये पाकिस्तान में कई दफ़ा कई वजह से बड़ी मशहूर रही जी। एंड दिस इज नॉट फॉर सेल अगेन? नहीं जी। इसके अंदर क्या सेटअप है जी? इसके अंदर सिंगल टर्बो हुआ है, 6 स्पीड अपना मैनुअल है, गेटरैक वाला सुपरा का। दिस इज अ वेरी लेट मॉडल, दिस इज 2001 का एंड, 2002 में खत्म हो गई थी, एंड वाली। और ये भी रेगुलर इंपोर्ट वाली? रेगुलर इंपोर्ट। तो दिस इज समथिंग, ये वही बता रहा हूँ, ये अगर मिल रही हो ना तो बंदा कहता है ठीक है। यस बट सर, बट व्हेन अगर बायर्स हैं मार्केट में हु वांट अ सुपरा एट एनी कॉस्ट, तो फिर हम देंगे। हाँ, नहीं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आगे ये एवोल्यूशन 8, 9 और 8MR। 8MR मेरे ख्याल में वो एवोल्यूशन है जो किसी के पास लेंसर भी थी तो उसने 8MR लिख दिया था पीछे, पता नहीं क्यों। दिस मींस दिस वाज द मोस्ट फेमस वन। यस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस फॉर अ नॉर्मल? लेकिन 7 आई 2001 में, 2002 सही है, 8 आई 2003 खत्म। वो फास्ट एंड फ्यूरियस में जब आई थी वो रिवर्स में जब उसने लेके गया था, उसके बाद 7 का एकदम लोगों को बड़ा शॉक चढ़ा था। 8 आई 2003 में, 4 में आई 8MR, 5 में आई 9, 6 में आई 9MR, और 7 में भी। सो ये जो काली है ये बेसिकली 7 है ओरिजिनल, सही है, उसके अंदर हमने पूरी 9 डाल दी, कन्वर्जन कह लें जो भी कह लें, बट लांसर पे नहीं कन्वर्ट हुई, वो 7 ही है। ठीक है, समझ गए। ये 8 है, ये 8 ही है, इसको पूरा डन अप किया। मैं आपको इसका इंजन में दिखाता हूं। ये मैं कह रहा था, इट लुक्स वेरी क्लीन। ये रिस्टोर की हुई है, पूरी अभी हुई है, पूरी रिस्टोर हुई है। ओके, इसके ये जो कार्बन फाइबर हुड है और ये एवरीथिंग ब्रांड न्यू, सब कुछ। अच्छा, इसकी रिलायबिलिटी में सबसे ज्यादा ये ट्रांसफर केस तोड़ती थी गाड़ी, अगर इसकी पावर से खेलो। सुनील भाई, वो अगेन तब तोड़ती थी जब आपको ईवो लॉन्च करनी ना है। सही है। अब उसमें मसला है कि मैं किसी पे पॉइंट नहीं मार रहा, लेकिन मकसद है कि इट्स अ 4 व्हील कार, द ड्राइव ट्रेन नीड्स टू बी प्री लोडेड बिफोर यू लॉन्च। तो आपने थ्रॉटल दिया हुआ है, आप लॉन्च कंट्रोल पे खड़े हैं, आपने क्लच को उधर रखना है जिधर बाइट कर रहा है। या नहीं कर रहा, ढक करेंगे तो जाएगा। लोग नीचे से छोड़ते हैं, मतलब साइड स्टेप कर देते हैं, वो जब फंसती हैं चीजें तो 4 व्हील गाड़ी वो तो तोड़ेगी, उसमें ईवो की गलती नहीं, ड्राइवर की गलती है, स्लिप करा के उठाना। समझ गया। वरना सो यू नीड टू नो हाउ टू ड्राइव इट। यस, कोई भी 4 व्हील गाड़ी, ठीक है। ये वैसे आजकल किस प्राइस बजट में आती है सुनील? क्योंकि आजकल कन्वर्जन बहुत फिर रही है मार्केट में। अगेन जी, सो कन्वर्टेड ईवो 8 5 मिलियन ब्रैकेट में, 5 मिलियन तक की। जब आप आते हैं ओरिजिनल शैसी, वो 7 हो या 8 हो, पेपरों में ओरिजिनल इंपोर्ट ईवो,
वो 1 से प्लस है, जो मर्जी कर रहे हैं। फिर 1 से लेके 2 तक है, डिपेंडिंग बिल्ड का सामान, माइलेज। और इनकी रिलायबिलिटी मेरा ख्याल है उनसे तो बहुत बेहतर है। इनको अब लोग ना नई गाड़ियों की तरह ट्रीट करें, नई गाड़ियां नहीं है, आप समझते हैं, मैं समझता हूँ। इतनी उम्र की गाड़ी को तो वैसे इज्जत देनी चाहिए। जी जी। अच्छा, एक आखिरी बात, इनके अब नए इश्यूज इतने एडवांस्ड आ गए हैं, तो अगर आप एक दफा खर्चा करके सारे सेंसर लगा दें, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी वैल्यू से चीज आउट हुई, टेम्परेचर लीन हुई, वो इश्यू खुद ही कट कर दे। तो इंजन बात है, जिसको हमारे यहाँ पे लोग माइंड करते हैं कि गाड़ी स्टाइल उसमें चलेगी, सेफ्टी मोड को कौन सा मोड बोलते हैं, बात है ना, वरना इंजन फाड़ गाड़ी की सेफ्टी होती है। अच्छा जी, ये आगे फिर एक और RX-7 खड़ी हुई है, ये क्या है? दिस इज अ स्पेशल, दिस इज अ स्पिरिट आर। तो बेसिकली ये भी स्पिरिट आर, ये वो है जो राणा साहब ने एक दफा मंगाई थी, वही लाहौर में 2001 मॉडल। जी जी, मेरे ख्याल बिल्कुल, ये पार्क व्हील्स के पुराने ब्लॉग में बड़ी अरसे की थी। इसका जो स्टीयरिंग व्हील भी वो RX-8 वाला वो था, सारा फड़ गया। आई थिंक उस वक्त रोटरी थी, अब ये 1J। अच्छा, जिससे मैं एग्री नहीं करता, मैं ओनर के पीछे पड़ा हुआ हूँ कि यार इतनी स्पेशल बॉडी और स्पिरिट आर है, तो इसके लिए कट मंगवा के वापस कर। तो क्या कहते हैं? पावे अनरिलायबल है। नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं सोच रहे हैं, डिस्कशन चल रही है। उनको बताएं कि इसको वापस से घोड़ा बनाएं, म्यूल से निकालें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, ये जरा आगे जर्मन कॉर्नर आ गया जी। तो S63 हम एक रेडा ढूंढते हैं, क्योंकि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजर एक्सीडेंट ना हो, पिलर सही हो, फ्रेम सही है, बाकी 2 लाख चलेगी। ठीक है। और ये 19 की गाड़ी उस पर डाली है, क्योंकि वही शेप आई है। सही है। तो ये वो 222 की फेसलिफ्ट है। ठीक है। और लॉन्ग व्हील है, और ये अभी कन्वर्ट हुई है, ये RPS ने कन्वर्ट की है। और ये इसकी जो परफॉर्मेंस फिगर है वो क्या होंगे 63 के? ये अराउंड आई थिंक इस वक्त 600 है। डायनो नहीं हुई, तो मैं आई डोंट वांट टू बी थ्रोइंग आउट फिगर्स, बट इन गाड़ियों में बड़ा सिंपल है, आपको पता है, अगर फ्लैश करें, ये करें तो इतनी होगी। इट्स अ V8 बाय टर्बो। V8 बाय टर्बो 4 लीटर रियर व्हील ड्राइव, इसमें 4। अच्छा, ये जर्मन गाड़ियों की जो कन्वर्जन होती है, इसकी रिलायबिलिटी कैसी होगी? क्योंकि जब ओरिजिनल आई थी तब तो इट वाज अ 400 हाइब्रिड, और वो बस देखने में तो मर्सिडीज ही भागती तो नहीं थी। वो तो बिल्कुल ही चलने से आवाज़ार होती है, आपने ड्राइवर साथ बैठे तो बस ठीक है। बिकी बहुत प्राइस रेंज अच्छी थी उस वक्त, लेकिन उसके अलावा तो फजूल। अब जब इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। सुनील भाई, कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, आपको पता है, हम भी द फर्स्ट टू, अब वो 12-14 वर्कशॉप्स हैं पाकिस्तान में, सारे दोस्त हैं, सारे भाई, दे आर ऑल डूइंग अ गुड जॉब। सही है। मैं हमेशा कहता हूँ डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। अब एक कस्टमर आता है, ये E63 है, कन्वर्टेड है, ये ताहा ने की है। सही है। इस कस्टमर ने कहा कि मुझे आप अंडर 1000 किलोमीटर वाली जापान से गाड़ी मंगवा के दो, जो 63। समझ गया। तो उसने कहा ओके। अब वो ढली तो ये गाड़ी आप देखें, इसको आप चलाएं कराची, लाहौर, बैक टू। हाँ, लोग करते हैं कि जी हाई माइलेज ढूंढ के पैसे थोड़े बचा लें, पेनी वाइज पाउंड फुल। यस। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, इसकी कन्वर्जन नहीं अच्छी, इसकी कन्वर्जन नहीं अच्छी, उससे मतलब मसले आ जाते हैं छोटे। समझ गया, क्योंकि पूरी गाड़ी खुल गई। एंड व्हाट प्राइस ब्रैकेट वुड इट बी राइट नाउ? सुनील भाई, 2S400 यहाँ हमें मिल जाती है तकरीबन 250-260 240। ठीक है। जापान से डिपेंडिंग इस तरह की अच्छी गाड़ी आप ला के ना, तो यू लुकिंग एट अराउंड 520-530 ऑल इन। सो ये अगली वाली आप बता रहे थे, दिस इज E63 कन्वर्टेड, और ये 1000 किलोमीटर यानी जो से भी लो माइलेज थी। जी, 213R इसको बोलते हैं, फेसलिफ्ट वाली। अच्छा ठीक है, हाँ 213R, हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी इस पे। जी, नॉट दैट कि हमने ले ली थी, लेकिन हमने रिसर्च पूरी की। सुनील भाई, अब ये कन्वर्जन ना मेरे हिसाब में एंड की तरफ है इन अ वे, कि इससे अगली ये आपने कोई देखी मार्केट में? उसकी रीजन ये है क्योंकि कन्वर्जन का जो पूरा पॉइंट ये था कि दैट वाज टू सेव मनी। यस। सो अब इससे अगली कन्वर्जन जो है, अगर आप कन्वर्जन ही 7 करोड़ रुपए पे ले जाएंगे तो सेव क्या हुआ? वो ई इस वक्त आप मंगवाएं तो उसमें 1500 सीसी इंजन खत्म हो गया, मिनिमम 2 लीटर है, वो 8 करोड़ की ई पड़ रही है, E200। वो मंगवा के कन्वर्ट तो ओरिजिनली मंगवा लें, टोटल आउट ऑफ बॉक्स चला जाए। यस। अच्छा जी, आगे इलेक्ट्रिक कार, इसके बारे में बड़ी बहस चलती रहती है। व्हाट इज योर टेक ऑन इलेक्ट्रिक कार बाय द वे? सुनील भाई, आई लव इलेक्ट्रिक कार्स, आई लव गैसोलीन कार्स। इसमें क्या गलत बात है कि मैंने माचो मैन बनना है? सुनील भाई देखें, ये टर्बो एस है, टॉप ऑफ द लाइन, कार्बन सिरेमिक, 770 हॉर्स पावर, इसका भी मैंने ECU मंगवाया, 800 प्लस कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है। ये मारुति क्वार्टर माइल 10.2 10.3 व्हिच इज कहना आसान है, इट्स क्विक, बहुत क्विक है। अब टर्बो एस का मार्का आप अगली किसी पोर्श में लेना है तो 911 में आएगा। वो आपकी लाहौर से बिकी है 13-14 करोड़ की, 18 मॉडल, एक ही टर्बो एस थी वाइट। शराज भाई ले गए कोई लेकर। कई टर्बो एस है नहीं, वो कन्वर्ट हो रही हैं, वो भी इसी प्राइस में। और अगर आप कहते हैं 911 टर्बो एस लेनी जिससे फेमस है, तो वो फिर 20 प्लस है। तो फिर टर्बो एस अगर आपने चलानी तो यही प्राइस ब्रैकेट अच्छा है। टर्बो एस छोड़े, मैं कहता हूँ अगर आपने कोई भी पोर्श का मार्का चलाना है ना, अगर आप पुरानी केमन उठा लें या पुरानी 911 उठा लें, वो उस प्राइस में मिलती है। और इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी उससे तो बहुत ऊपर होगी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी मेजॉरिटी लोगों के पास, उनके पास 2 या 3 कार गिराज जरूर है, तो उसमें आई ऑलवेज प्रेफर एक इलेक्ट्रिक चाहिए। अच्छा जी, आगे ये गाड़ी जो नजर आ रही है, इसका ये पेंट है, रैप है, क्या है ये सुनील भाई पेंट है। पेंट है, कहीं रैप नहीं। अच्छा, ये तो मेरे जैसा बंदा भी बता रहा है कि पेंट अजीब सा क्यों है? ये नई वाली G80 में बहुत सारे कोड आए हैं जो अजीब से लगते हैं, जैसे ये रैप लग रही है ना। हाँ। मुझे भी लग रही है मैट, और कोई बीच में से है कोई ऐसे नहीं है। टोटल जेन्युइन पेंट है, क्योंकि जो ग्लॉस नहीं है, ये नहीं है, ये CS है, तो उन्होंने कोई ट्रैक एडिशन के लिए ये पेंट दिया इसमें। सही है।
अच्छा जी, है क्या ये M3 है जी? ये जी नई वाली M3 है सुनील भाई। ये इस वक्त सबसे स्पेशल कन्वर्जन हो रही हैं। ये टोटल पाकिस्तान में अभी तक बनी है 4 और ये उससे ज़्यादा नहीं बननी। उसकी वजह क्या है, ये जिस गाड़ी पे बन रही है वो है 330E3 सीरीज, ठीक है, 2022 प्लस। वो दीवान बड़ी महंगी है, डोनर फिर बड़ी महंगी है। और वो दीवान को फ़ोन किया कि कितनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा 7 में से 4 बन गई, 3 रह गई। 3 रह गई। 3 को पता लग गया हम क्या कर रहे हैं। उनको फ़ोन करो, वो कहते हैं हाँ जी 4 करोड़ डिमांड है। पहले 2.5 करोड़ की गाड़ी थी। और ये कन्वर्टेड इस टाइम पे ये M3 अगर फॉर सेल कॉर्नर वाला है कि नहीं है? नहीं, फॉर सेल वाली जो है वो आ रही है, आज आनी थी आपके शूट के लिए, लेकिन कराची में फ्लड में ट्रक फंस गया। ठीक है, वो फॉर सेल है तीसरी वाली। प्राइस सुनील भाई अगेन 330, 4 की तो स्टूपिड है, 3 की लगाएं और तकरीबन £1,00,000 की M3 लगाएं, क्योंकि तो अभी ब्रांड न्यू गाड़ी है, ये तो बाहर भी ब्रांड न्यू है। सही है। तो आप समझिए लुकिंग एट 7 का प्राइस ब्रैकेट। और अगर ये गाड़ी ओरिजिनल मंगवाएं तो देन यू लुकिंग एट 13, तो ऑलमोस्ट हाफ। अच्छा, पाकिस्तान में एक लोगों की एक थिंकिंग ये है समेत मेरे, मतलब वो तो कहते हैं कि यार वो देखें वो S है, उसका साइज देखें, यानी छोटी यही है, 7-8 करोड़ दी, तो लोग वो सुनील भाई मेरा जो बड़ा भाई है वो कहता है गाड़ी तो वो है, उसको खड़ा ये मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानियों में ये होता है। मेरा बड़ा भाई भी कहेगा कि ये क्या है, बट मैं और आप शायद कहेंगे ये, बिकॉज मेरा जो M3 से रोमांस है वो आपको याद होगा 2008-9 में जो लाहौर में ड्रैग रेस हुई थी, तो आप लोगों के जमाने में एक सिटी होती थी बड़ी मशहूर कि ये HPR से सिटी आ रही है, उड़ा देगी सबको। तो लेकिन वो M3 ओरिजिनल जो थी, ओरिजिनल M3 ने बताया था सबको कि M3 क्या होती है। तो उसके बाद से मैं तो M3 लवर हूँ। ये आप बैठेंगे और आप स्टार्ट करेंगे, वो अंदर वैसे नई गाड़ी नहीं, कार्बन सिरेमिक्स, कार्बन बकेट्स, फुल स्पेक। अभी 5 सेकंड में जो हो जाएगी। तो ये इसमें अच्छी बात ये है कि ना भी वो तो बड़े मजे की बात है यार, तो मजा आ रहा है। हाँ, तो ये इसमें ब्यूटी ये है कि ये अब ये M1 और M2 के बटन। हाँ जी, तो ये अभी स्टार्ट किए तो एफिशिएंट कंफर्ट सही है। जैसे ही आपने क्या कहते हैं M1 दबाया चलते चलते, सही है, तो अग्रेसिव हो जाएगी, समझ गया। और M2 दबाया तो जंगली हो, बिल्कुल ही पागल हो जाएगी। और बेस्ट चीज़ ये है कि चलते चलते रेयर व्हील हो जाती है, ऑल व्हील से रेयर व्हील हो जाएगी चलते चलते। E63 को खड़ा करो, वो जी वो जी, जिस तरह हम अपनी वीगो को करते। सही है। अब आवाज़ खोल गई है। असल में CS में दिया टाइटेनियम एग्जॉस्ट। यार वैसे समहाउ पता नहीं, ये जो M हमारे मुल्क में कहते हैं, जो M लोगो है ना, इसको लोगों ने इतना तबाही की है, हर गाड़ी के पीछे M लगाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल M है ना, वो जब आप इसको उठाएं ना, मैं जिस तरह यूं देती है, देखता हूं, तो आप करते हैं एक ईयर लॉन्ग डिबेट है, करोला सिविक है, बहुत बड़ा डिबेट है। उसी तरह M और AMG बहुत बड़ा डिबेट है। मेरा नहीं ख्याल, मैं M वाला हूं, मैं भी M वाला हूं। AMG मैं वो कह रहा हूँ, अब शुरू स्टार्ट हमने की थी मनी कैन नॉट बाय क्लास, तो AMG का हर एक को पता है, M का हर एक को नहीं पता। और आप प्राइस डिफरेंस देख लेना। अब इस गाड़ी को अगर आप देखें तो कंपेयर होगी C63 से, अगर आप साइज वाइज करें, प्राइस वाइज ये मेरा ख्याल है E63 से भी ऊपर होगी। बट जो प्योर क्लास है ना इस गाड़ी की यार, फील आपको अभी हम चला तो नहीं रहेगा, मैं लेकिन बता रहा हूँ कि आपको बैठ के पता लगता है, वो पंजाबी से क्या है, गल्ला कर दी है, ये वो है, कमाल है। और इसके परफॉर्मेंस फिगर्स क्या हैं? सुनील भाई इस गाड़ी को रिसेंटली ट्यून किया है, रहमानी परफॉर्मेंस ताहा लेके आया था। सही है। ये ताहा की कन्वर्ट है, 7 वाली जो M3 और राहील की, जिस पे अभी जाएंगे हम। ताहा लेके आया था, दिस अ बोन स्टॉक कार, इसमें एथेनॉल डाली है, एंड दिस कार डिड क्वार्टर माइल इन 10.0। बहुत कोशिश की हमने कि 9.9 आए, क्योंकि 9 सेकंड एक फिगर है, 10.099 में क्या ही फर्क है, अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग के लिहाज से होता है कि 10 डबल फिगर आ गया। सो 10.0 आज से 10 साल पहले मैं ट्यूनिंग जब करता था तो हम 10 के ख्वाब देखते थे कि 10 सेकंड वो TDCP वाले। यार जिंदगी चेंज होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि स्पीड में, मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट था क्वार्टर माइल के फिगर्स का 0 to 100 का, वो चेंज ही हो गया। 3 ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कहता हूँ भाई 4 भी तेज होता है 0 to 100। यार ये उस दिन हेवल से इसने उड़ा के मार दिया 4 सेकंड के अंदर। मैं परेशान था एक जमाने में, 4.5 सेकंड गाड़ी बनाने के लिए ना आगे जाके स्प्रे मारने पड़ते थे। मुझे याद है ये लाहौर में जब रेसें होती थी ना इवोस की, तो आगे जी नॉस मार रहे हैं और पता नहीं, मैं कह रहा हूँ उस समय नॉस मार के भी 4.5 नहीं आता था, तो आप सीधी हेवल में बैठे हो, सीधी 4.5 मार देती है। नाउ यू कैन बाय परफॉर्मेंस, उस वक्त यू कुडंट बाय परफॉर्मेंस। उस जमाने में मुझे लगता है कि बड़ा ना एक जो परफॉर्मेंस फिगर की जो प्राइस पे करनी पड़ती थी वो बहुत ज्यादा थी। अच्छा ये सेम वही लग रही है यार, G80 है, कंपटीशन मीनिंग इसमें 4 व्हील को कंपटीशन सही है। ये गाड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये यूके में ली गई ब्रांड न्यू, और यूके में एक ट्यूनर के पास भेजी गई जो इसके ओनर हैं यासिर। उनने उसको कहा जो हो सकता है कर दो परफॉर्मेंस वाइज, पूरा इंजन 0 मीटर गाड़ी का बिल्ट, फोर्स, पिस्टन, रॉड, बिल्ट गियर, बड़ा टर्बो, फ्यूल सिस्टम। तो दिस इज पुशिंग अराउंड 1200 हॉर्स पावर। और ये भी मेरा ख्याल है लोगों को बता दें कि इसकी छत पे स्टिकर नहीं लगा हुआ, इसकी छत कार्बन फाइबर की होती है। जी। इसका मैं आपको हुड दिखाता हूँ, सिंगल प्रिसिजन, सिंगल टर्बो आ गया,
बिल्ट इंजन, इनटेक मैनिफोल्ड, पोर्ट इंजेक्शन, बड़े जो M3 पे हो सकता है पूरा कैटलॉग। इनकी ये भी ब्यूटी है कि 1200 घोड़े हैं लेकिन डेली भी चलती है, ये नहीं है कि वर्कशॉपों के चक्कर है। सही है। एंड अभी ही सेटिंग इट अप फॉर द अपकमिंग ड्रैग इवेंट जो हम अगले महीने इंशाल्लाह करा रहे हैं, तो उसमें भी होपिंग कि GTR को पंगा देगी, क्योंकि GTR कैटेगरी में 6 सिलेंडर ऑल व्हील टर्बो। मैं अभी अगली सवाल ये बोल रहा था उन लोगों के लिए जो गाड़ियों को देख के परेशान हो जाते हैं और उनका ख्याल ये कि हम लोगों के बच्चे खराब करें। हम नहीं खराब करते भाई, नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो लीगल तरीके से जहाँ पे ड्रैग रेस हो रही है, कंट्रोल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बिल्कुल आप ड्रैग करें, लेकिन आम सड़क पे बिल्कुल सीधे चलाएं। पहले दिनों मुझे किसी ने कहा कि जी आपने पता नहीं कोई डोनट की दुकान खोल ली है, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं किसी को नहीं प्रमोट कर रहा, पार्कव्हील ने बिल्कुल नहीं किया। ये एक ऐसी मशीन है जो कि एक अच्छी मशीन है, आप उसको चलाते कैसे हैं आपके अपने उसके ऊपर है। अच्छा जी, आगे आ गई मेरी मोस्ट फेवरेट, नॉट फेवरेट है वैसे तो झूठ मैं पूछने लगा था आपसे, मैंने कहा पूछते ऑडी तो मैं कहता लेकिन दिस इज द क्वार्टरो राइट। यस, सो वी बाय A3 5060 RS3 फ्रॉम जापान। यूके में महंगी है, जापान में मिल जाती करोड़ रुपए की। ठीक है, उसको जब दुबई लाए 5-10 फ्रेट खोल के यहाँ लाए, कन्वर्जन वाले को 20-25 लाख। दो के अंदर आपको एक परफॉर्मेंस मशीन जिसके फिगर्स जो हैं, ये आजकल की ईवो है बेहतरीन। तो हमने सोचा कि अब इसमें सिर्फ एग्जॉस्ट डाला है बूस्ट लॉजिक का, टाइटेनियम का पूरा। सही है। सो इसकी भी काफ़ी आवाज़ है। ये 5 सिलेंडर है, इसमें एक डिफरेंट चीज़ है, 5 सिलेंडर गाड़ियाँ कम आती हैं। सही है। तो वो कहते हैं कि चूंकि ऑडी और उन्हीं का V10 है, होरेकान वाला उसका आधा है जी, 5000 से 2500। कलर भी होरेकान वाला ही है। हाँ, कलर भी वही है। तो ये आप समझते हैं, आम बंदा कहता है ये क्या तोते वाला रंग हुआ यार, मतलब कमाल होगी। अच्छा जी, ये M5 आ गई, M5 LCI लास्ट वाली फेसलिफ्ट वाली, समझ गया। और ये इसी का कलर है जेन्युइन। आई थिंक मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया, मुझे लगता है या ओनर रिव्यू किया था या कुछ किया था, या मेरे पास तस्वीर आई थी, आई रिमेंबर इसका। हाँ। अच्छा जी, ये एक और S8 प्लस ओरिजिनल ऑडी इंपोर्ट। उस गाड़ी में जो इंजन है वो R8 में भी वो इंजन होता है राइट? नहीं, इसमें RS6 वाला है 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो ऑल व्हील। R8 में वो 5 लीटर V10 NA आता है। ये भी अगेन ये दो वो गाड़ियां हैं जिनको देख के आप ऑडी को ऑडी कह सकते हैं, दिस इज द रियल ऑडी। यस। बाकी जो पाकिस्तान में लोगों ने ऑडी के साथ किया था, इसकी एल्केंटारा छत में यार फुली स्पेक्ड गाड़ी, हीटेड कूल्ड, रे एंटरटेनमेंट, फ्रिज। वाह वाह। अच्छा, दिस इज ओरिजिनल 223। ये भी कन्वर्जन वाला काम है? नहीं सुनील भाई मैं पूछ लिया, पता कोई नहीं, बिकॉज मैंने एक भाई को बेची थी, उन्होंने उसको ऐसे ही बना दिया है। नहीं, इंपोर्ट दिस फ्रॉम द यूके। सही है। यूके में 580EL 580E प्लग इन हाइब्रिड राइट? यस। ये 580E जो है मैंने एक दो का यूजर रिव्यू भी किया था। जी। एक्सीलेंट मशीन जी। अच्छा जी, आगे ये G63 2020 फेसलिफ्ट वाली, क्योंकि 18 के बाद शक्ल चेंज होगी। सही है। सब ने G क्लास मंगवाई का यार, 10-11 में 0। ये थी 15-16 की, इस पे ड्यूटी होगी है कम इस बजट में, तो ये 2 नीचे होगी। इस वक्त मंगवाई 13.5-14 की है। सही है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार 5 साल पुरानी 13.5-14 खर्च लो, इसमें इलेक्ट्रिक ना लो, वो गिराएगी वैल्यू। हाँ। बायर भी डेप्रिशिएट यूं कर रही है, बिल्कुल ये होल्ड करेगी। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका कलर भी जो है ये बड़ा डिफरेंट है और ये कंपनी से ऐसा ही है। इस पे हमने नहीं, इसका था ब्राइट पर्ल वाइट जो भी बोलते हैं, इस पे ये हमने PPF करवाया है सेटिन। अच्छा, ये PPF है? ये PPF है, समझ गया। वैसे इसमें G580 में इसके साथ कलर भी आता है। हाँ, ये कलर भी आया, तो ये इसका ओरिजिनल कलर अंदर आई है। सही है। जी। अच्छा जी, ये क्या है जी? ये M5 कार्बन फाइबर ओजिंग आउट ऑफ द ग्रिल इवन। यार ये कैसी खूबसूरत है। हाँ सुनील भाई, दिस इज द प्री फेसलिफ्ट F90, दैट इज द फेसलिफ्ट F90। मतलब फेसलिफ्ट को LCI बोलते हैं। ये somehow this is looking much, मुझे तो ज्यादा एग्रेसिव लग रही है। इसमें भी बैक टू डिफर, मेरा वो जरा उसमें मेरे परफॉर्मेंस फिगर ज्यादा होंगे ना आपकी? नहीं, परफॉर्मेंस आसपास ही। अच्छा ये फिर S63 है कि? अच्छा नहीं, ये बड़ी कम है पाकिस्तान में। सो दिस इज S560 पेट्रोल और 4मैटिक नॉन E, या तो S400 थी, ठीक है, फिर आई S560E चाहिए फेसलिफ्ट में। ये S560 नॉन E है, V8 ट्विन टर्बो 4मैटिक। ये जापानीज एम्बेसी पे आई थी, क्लियर हुई तो हमने ले ली। जापानीज एम्बेसडर लाया था जब हो गया। ये इसकी क्या प्राइस होगी अभी? इसकी जी आस्किंग 750। यार ये आगे क्या खड़ा हुआ है? ये सब आपके लिए खड़ा किया सर, ये तो कमाल है कि मुझे पता है आपको ऐसी गाड़ियां पसंद है। मेरी कमजोरी पता थी। वाह जी वाह, खूबसूरत। 99 XE ऑल ओरिजिनल, 1.5 लाख चली, 1,30,000। सही है। वो 1,30,000 में इतनी साफ कैसी है? 1,30,000 इस्लामाबाद में चली होगी ना? हाँ, ये हमारे लाहौर में चलते हुए तो कोई जाते जाते कराया था कि हाल है। सही। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी ओनर ने कहा जी हमें ऑफर लेके दी, खड़ी है फॉर सेल, ठीक है, बट ओनर अब उस पर मुझे नहीं पता, कमेंट्स में शायद ऑफर खबर आए। मैं चले इसकी एक आप बताएं, आप मैं प्राइस बताता हूँ। अगर ये गाड़ी पूरी जेन्युइन है, 99 की XE है, तो इट शुड सेल समवेयर अराउंड 22 लाख 25 लाख इसके दरमियान इसकी प्राइस होगी। हाँ, मैंने लास्ट ईयर लिए ब्लैक कलर में।
तो फिर 25 मांग लेते हैं। हाँ तो ये दीज आर प्राइसलेस मशीन, जिसको पता है कि क्या चीज़ है वो देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं देगा। अब ये अगेन आपके लिए एक और करोला है, लेकिन ये उस हालत में नहीं है। ये सब हो ये तो भाई मैं कहता हूँ ये अगेन हमारे उम्र के जो लोग थे ना, इससे एज रिवील हो जाएगी, मेरी उम्र के नहीं आपकी उम्र के लोगों के लिए फेवरेट थी। तो ये क्या है जी? ये बेसिकली 86 करोला है। ठीक है। इसमें 2 आई थी, एक टोरिनो आई थी जिसकी फास्टबैक की तरह थी, और एक 11 आई थी। ये 11 है, कूपे है। 11 हमारे राशिद भाई 11 जो है पाक व्हील्स के लेजेंड में से हैं, 11 उनके पास अभी भी है। अच्छा माशाल्लाह। तो और वो बताते रहते कि पाकिस्तान में लोगों को इसका नहीं पता, ग्लोबली तो इस लाइक जी ये इस पे जो पेंडा कलर स्कीम हुई हुई है, इनिशियल डी कार्टून था उसमें भी ये पाकिस्तान की पहली एक्चुअल ड्रिफ्ट बिल्ड थी। ड्रिफ्ट तो हर कोई राउंड अबाउट पे करता है, जो नहीं करनी चाहिए और इवेंटों पे। तो इसमें एंगल किट, सारे कंट्रोल आर्म, इसका इंजन स्वैप हुआ हुआ है, 1 UZ इसमें डाला था। अच्छा ये अगेन बात आपसे गपशप हो ही रही है। जी सर। तो कन्वर्जन, मैं तो वैसे इतना कन्वर्जन का फैन नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यार जो कंपनी ने बना के डाला होगा, पावर टू वेट रेशो, हमारे यहाँ पे लोग इंजन बड़ा डाल देते हैं खासतौर पे, वो तो आप जो कह रहे हैं वो तो 100% कन्वर्जन होगी ना। वो तो सब चीज़ें जो मेरे जैसे बॉयज हैं जो बेचारे हर गाड़ी चीज़ में 2J डाल देते हैं, ये डालते हैं, वो ब्रेक्स को नहीं करते मॉडिफाई, सस्पेंशन को नहीं करते, बुशिंग को नहीं करते, वो फिर पूरा सिस्टम करो वरना स्वैप ना करो। आई एग्री आपके साथ। या ओरिजिनल छोड़ो और स्वैप करना है तो लोग समझते हैं इंजन की कॉस्ट, माउंट की कॉस्ट, गियर की, ये स्वैप कॉस्ट है। स्वैप कॉस्ट 4 गुना बहुत ऊपर जाती है। क्या खूबसूरत बिल्ट है और क्या क्लीन बिल्ट है। मतलब इसमें वो ड्रिफ्ट के लिए सारा आपका ये जब उतरना, क्योंकि इसमें घुसना है उतरना आपको होता है, रोल के आप रैली वाली गाड़ियों में बैठते हैं, ठीक है। इसकी ये हैंड ब्रेक है, क्योंकि ड्रिफ्ट गाड़ियों में हैंड ब्रेक जरूरी है। सब चीज़ें मैनुअल हैं। बैटरी का कट ऑफ स्विच इन केस रोल ओवर हो, आग लग जाए, इग्निशन भी ऑफ हो जाती है, फ्यूल पंप भी ऑफ हो जाता है, सब कुछ मैनुअल। ये गाड़ी वही जो पेशावर में थी? ये पेशावर में बनी है, ये थी हमेशा यहाँ पेशावर में बनी थी। तो ये बाबर है जो पाकिस्तान का प्रोफेशनल ड्रिफ्टर है, बाहर हमें रिप्रेजेंट करता है। उसने ही बनवाई थी, बाकेर से उसकी वर्कशॉप होती थी, सुको मोटो समझ गए वहाँ से बनी थी। खूबसूरत मशीन। अच्छा ये आगे 2 खड़ी हैं अमेरिकन ट्रक तो एक ही है, दूसरा तो जीप है। सो दिस इज 1999, दिस 1996 and this is वो जुरासिक पार्क याद आ गया सारा एडिशन। yes and this is original Wrangler not on a जिस तरह वो कन्वर्जन नहीं है। एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी से निकला है। हमें इस्लामाबाद में ना थोड़ा सा ये शशका मिल जाता है। एम्बेसी वाला बड़ा फायदा आप लोगों को। आगे ये आखिर में सबसे आगे खड़ा है ये रेंजर रैप्टर, नया ट्रेंड में आया हुआ है, थाईलैंड वाला रेंजर रैप्टर। अच्छा ये ट्रेंड में क्यों आया? आज भी जब मैं आ रहा हूँ तो मैं और अरगानी बात करते हैं, उसने कहा यार आजकल बड़ा चल रहा है। लोगों से लेफ्ट हैंड चलती नहीं पाकिस्तान में गाड़ी, आपने रखे हुए लेफ्ट हैंड, मैंने भी 3000 V6 ट्विन टर्बो 400 घोड़े। और ये कितने में कॉस्ट करता है? इस पर ड्यूटी है 135। ठीक है। थाईलैंड में भी ये गाड़ी तकरीबन 135 की है, और ऊपर 15-20 लाख लाना पासपोर्ट क्लियरिंग, तो 3 के इर्द गिर्द। इस पर नंबर लगा है तो वो 20 लाख 25 लाख का लगा है, तो इसके भी आस्किंग 340। तो बट अब पाकिस्तानी मार्केट में जो BYD रैप्टर आ गए, इसको शार्क 6 कहते हैं, उसके बाद रिव्यू देखा है मैंने एक्चुअली, साइज वाइज देखे, ग्लोबली अगर देखें तो वो मेरा ख्याल है उसको कहते भी इसीलिए BYD रैप्टर है जी। तो उसके बाद जो है मुझे लगता है कि इसकी प्राइस ब्रैकेट थोड़ी हाई जाएगी। अगर ये 2 के करीब होता तब तो समझ आती थी। 2 में तो हेलो फकार, क्योंकि अब तो रीवो कहाँ पहुंच गया। देखे ना रीवो GR कितने का सुनील भाई? 172 और नंबर शंबर लगाओ 2 182। अच्छा सॉरी, पंजाब में न सस्ते नंबर ना, हमारी ये आपके यहाँ पे नंबर बहुत महंगे। तो उस हिसाब से यस आई एग्री विद यू, बट वो अब देखते हैं हाउ इट परफॉर्म्स। सर बेहतरीन आपने हमें आज ऐसी वो किसे कहते हैं इस्लामाबाद आए ट्रीट दे दी। एक्चुअली जो काफी सारी फॉर सेल गाड़ियां हमने बाहर निकाल दी, बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू सी देम। नहीं मेरा मकसद ये होता है कि दिखा के लोगों से पैशन शेयर कीजिए कि ऐसे ऐसे नगीने यहाँ पे खड़े हैं। एंड अगेन फिर वही बात है, मनी कांट बाय क्लास जरूरी नहीं कि बहुत कोई महंगी गाड़ी हो। यहाँ पे इंडस क्रोला भी खड़ी है जी। और यहाँ पे जो ऐसी बेहतरीन गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हमजा का पैशन आप लोगों को दिखाएं। अगर आप भी इस्लामाबाद में हैं या कहीं भी पाकिस्तान में, सो आप लोग भी अगर गाड़ी बिल्ड करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब अभी एडवाइस को चार्ज नहीं कर रहे, सो यू कैन रीच हिम आउट। मैं नीचे लिंक भी लगा दूंगा। ये था आज का शोरूम टूर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। अपना और अपने गिरद लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।